Hello and welcome back to the Alchemist Academy. This is your friend Anshu, and as you all know that we are studying Heron's formula. तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा हेरॉन्स फार्मूला के एप्लीकेशंस, एक्सरसाइज 12.1 आपकी एनसीईआरटी से और एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के इसी एक्सरसाइज 12.2 के ही रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर्स एज शोन इन द फिगर 12.15। तो कह रहा है कि राधा ने एक एरोप्लेन बनाया, किससे? कलर्ड पेपर की हेल्प से। ठीक है, और उस एरोप्लेन का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो जितना भी पेपर यूज किया गया उसका टोटल एरिया पूछा गया है। अच्छा, तो जो प्लेन बनाया है सबसे पहले देख लेते हैं वो कैसा है। ठीक है, प्लेन हमारा कुछ ऐसा है। ये साइड है हमारी 5 सेंटीमीटर की, ये साइड है 6 सेंटीमीटर की, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा, ये है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिक्स 6.5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर की, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें फिगर में कुछ मार्किंग दी गई, जैसे इस इतने फिगर को 1 मार्क किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट को सेकंड मार्क किया गया है। ठीक है, इसको थर्ड मार्क किया गया है, इसको फोर्थ मार्क किया गया है और इसको फिफ्थ मार्क किया गया है। ठीक है बेटा, चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो कहा गया है फाइंड द टोटल पेपर यूज्ड। जो पूरा पेपर यूज किया गया है उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, इसमें इस फिगर में जो इतना पोर्शन है वो शेडेड भी है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई कुछ पोर्शन जो है वो शेडेड है और कुछ पोर्शन अनशेडेड है। तो उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। अब इतने बड़े पेपर का एक साथ एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है और आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दिया भी नहीं गया कि इसका एक साथ फॉर्मूला 1 टाइम में आप निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो एरिया है वो सेक्शनल एरिया निकालेंगे और सेक्शनल एरिया बाद में सम अप कर देंगे। पहले फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, इस तरह से निकाल के फिर उसको सम अप कर देंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे पहले सेक्शन का। ठीक है, तो पहला सेक्शन क्या कह रहा है? पहले सेक्शन की साइड्स हैं आपकी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको मालूम है जब साइड्स हों आइसोसेल्स या स्केलेन ट्रायंगल के फॉर्म में, जब साइड्स
आइसोसेल्स या स्केलेन ट्रायंगल के फॉर्म में हो तो आपको एरिया कैसे निकालना होगा? आपको एरिया निकालना पड़ेगा किस फॉर्म में? हेरोन्स फार्मूला की फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज देख लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। भाई जो हमारा पहला शेप है वो कुछ ऐसा है, जिसमें ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने मान लिया A B C। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? S निकालेंगे। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, 5.5। ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, अब आपको मालूम है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1। ठीक है, यानी कि 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। ठीक है, ये आया। आपने डेसिमल कैलकुलेशन नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है ना? तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगी? 6.1875। ये हमारा रिजल्ट आया है। जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने स्क्वायरिंग वाले चैप्टर में ये वैल्यू फाइंड करना सीखा होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी बता दूंगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन। ठीक है, सेकेंड सेक्शन का एरिया। तो सेकेंड सेक्शन हमारा है क्या? ये है जिसमें ये वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है क्या? रेक्टेंगल है। वी नो, हमें मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि 1 इंटू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन के एरियाज निकल आए। अब हम क्या करें? हम इनको कहीं पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने मेंशन यहां पे कर लिया। फर्स्ट सेक्शन का एरिया निकला 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड सेक्शन का एरिया निकला है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड सेक्शन। एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन। ठीक है, तो थर्ड सेक्शन हमारा बन क्या रहा है? ये बन रहा है जिसमें ये मेजर है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ये हमारा ट्रेपीजियम है? यस, व्हाई नॉट, ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, तो अब अगर हम
एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है। ऑन सी डी वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू एंगल ए। सी डी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सी डी पे, जो कि एंगल ए तक जाए, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 90 डिग्री हो गया। हमने इसका नाम दे दिया ई, इसका हमने नाम दे दिया ई, ठीक है। अब क्या करें, हमने एक काम हमने और किया, हमने ए एफ ड्रॉ कर लिया, किसके पैरेलल, बी डी के पैरेलल, ठीक है। हमने ए एफ ड्रॉ कर लिया बी डी के पैरेलल, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ए एफ पैरेलल टू बी डी। जो ए एफ है हमारा वो बी डी के पैरेलल है, ठीक है। और जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है किसका, सी डी का, ठीक है। जो ए ई है वो सी डी का परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ए बी और एफ डी पैरेलल है, ए बी और एफ डी पैरेलल हैं। ए बी जो है वो एफ डी के पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल एफ डी। भाई पैसे तो पूरे सी डी के पैरेलल है, लेकिन एफ डी के भी पैरेलल हो रही है। और ए बी इक्वल टू एफ डी, जो एफ डी है वो ए बी के बराबर है, या ए बी जो है वो एफ डी के बराबर है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर इतनी वैल्यू आपकी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई। भाई ये भी वैल्यू हमारी 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब ये 1 है तो ये इतनी वैल्यू कितनी होगी, 0.5 होगी, है ना। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम निकाल दें ए ई। तो ए ई इज इक्वल टू, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो देखिए इतना सेक्शन देखते हैं हम, सिर्फ हम और कुछ नहीं देखें, हम सिर्फ इतना सेक्शन देखें, ठीक है बेटा। देखिए ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ। अगर हमारा एफ डी 1 सेंटीमीटर है तो हमारा सी एफ भी तो 1 सेंटीमीटर हुआ। अब अगर इतना हमारा 1 सेंटीमीटर है तो ये चूंकि ये बराबर पे है तो ये 0.5 होगा, 0.5 सेंटीमीटर होगा, यस। तो ये हमारा 0.5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब जब ये 0.5 सेंटीमीटर हुआ, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इतना देखो, क्या ये राइट एंगल है, हाँ ये राइट एंगल है। तो अगर ये राइट एंगल है तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या कर देंगे, ए ई इज इक्वल टू, ए ई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर। तो 1 माइनस 0.25, ठीक है, 1 माइनस 0.25, कितना आएगा, 0.75 आ जाएगा। भाई 0.75 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.9 अप्रॉक्स में, ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में, ठीक है। अब
आपको अगर मालूम हो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ अपोजिट साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो होता है। ठीक है, तो हमारे पास सारा जब वैल्यू आ गई है तो हम एरिया ऑफ अपोजिट साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम का फॉर्मूला जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 + 2 3 हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 0.9। ठीक है, 0.9 हो जाएगा। तो वन 1.5 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1.5 0.9 तो 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 13 1.35 आएगा। ठीक है, तो जो थर्ड शेप है हमारा उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। अच्छा, तो फोर्थ सेक्शन जो है वो कुछ हमारा ऐसा बन रहा है जिसमें ये तो वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर है और ये वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये एंगल 90 डिग्री निकल रहा है, तो क्या हम यहाँ पे एरिया ऑफ राइट एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल का? यस, व्हाई नॉट। जब हम एरिया ऑफ राइट एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया ऑफ राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5, तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखने से आपको पता चल रहा होगा जो फिफ्थ शेप है, जो फिफ्थ सेक्शन है वो फोर्थ सेक्शन के बराबर है ना। तो एरिया ऑफ फिफ्थ सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पांचों सेक्शन का एरिया निकल आया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला पॉइंट है टोटल पेपर रिक्वायर्ड, टोटल पेपर रिक्वायर्ड इक्वल टू 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.35 प्लस 4.5 प्लस 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सम पूरे सबको ऐड कर लेते हैं। 2.5 6.5 1.35 4.5 4.5। ठीक है, तो ये 5 एज इट इज हो गया। 5 5 10 15 20 23। ठीक है, तो 10
4 4 8 प्लस 2 10, 10 to 12 12 और 7 19, तो आंसर हमारा आएगा 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक में एक लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, अब 19.35 आया है, आप इसको चाहें तो अगर हम इसको सेकंड प्लेस तक राउंड करेंगे, भाई ये 19.35 है, 5 है, जब राउंड करेंगे सिंगल डेसिमल प्लेस पे रखेंगे तो 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से आपके लिए उबाऊ हो सकते हैं, इसलिए प्रयास किया कीजिए उनको छोटे छोटे सेक्शंस में और इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप लंबे कैलकुलेशंस करते हैं तो गलतियां होने के चांसेस होते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है जिनके सेम बेस हैं और सेम एरिया है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और जो बेस है वो 28 है, तो हमने ड्रॉ किया। बेटा मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं आपके लिए फिगर्स बनाने की। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो प्रयास करें कि आप भी हमारा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सपोर्ट में बाकी लोगों को भी हमारे साथ जोड़ें। ठीक है, तो देखते हैं आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है 28। अच्छा, पैरेललोग्राम तो हमारा बन गया है ना, पैरेललोग्राम तो हमारा बन गया। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि सेम एरिया भी है दोनों का। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की अगर साइड्स कितनी हैं, ठीक है, बेस सेम थी तो हमने बेस सेम रखी हुई है। कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30, 26, 28 एंड 30, और सभी यूनिट्स किसमें है? सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो कह रहा है दोनों का एरिया भी सेम है, मतलब जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगी। सबसे पहले तो हमें एरिया ये दिया गया बराबर है, हमें ये नहीं मालूम है कि एरिया है कितना, तो सबसे पहले हम क्या करें? एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, एरिया ऑफ थोड़ा सा पहले हम नेमिंग कर देते हैं फिगर की। नेमिंग करने से आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ए बी सी डी ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, जो ट्राइंगल है उसका हम एरिया निकाल लें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि स्केलेन ट्राइंगल है, तो स्केलेन ट्राइंगल है तो क्या करेंगे? 28 सॉरी स्केलेन एस की वैल्यू क्या निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2।
ठीक है, देखिए जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे लोगों का हौसला और बढ़ेगा और हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि आपको हम और ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स दे सकें। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमारी क्या आएगी 54, 84 तो आगे 20, 42। ठीक है, वेट भैया हमारा 84/2 हुआ, 84/2 इक्वल टू 42। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एरिया। आपको मालूम है एस निकालने के बाद सेमी पेरिमीटर निकालने के बाद हमें एरिया निकालना होता है। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यानी कि 42 अंडर रूट में 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30। ठीक है, यानी कि 42 अंडर रूट में इंटू 14 इंटू 16 इंटू 12। ठीक है, क्या हम 42 को 7 इंटू 6 लिख सकते हैं? 7 6 भी तो 42 होता है ना। क्या हम 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं? क्या हम 16 को 2 इंटू 8 लिख सकते हैं? सेम एस क्या हम 12 को 2 इंटू 6 लिख सकते हैं? तो अब 6 के हमारे दो पेयर्स हैं तो 6 हमारा बाहर निकल आएगा, 7 के भी दो पेयर्स हैं तो 7 हमारा बाहर निकल आएगा, 2 के दो पेयर्स हैं तो 2 हमारा बाहर निकल आएगा। बचा अंदर क्या 4, सॉरी नॉट 4, इट्स यहाँ पे 2 और 8, 2 इंटू 8 बचा। ठीक है, ये कितना होगा 7 6 42, 42 इंटू 2 84 रूट 2 इंटू 2 इंटू 4। अगर हम 8 को 2 इंटू 4 लिख दें कोई दिक्कत है? अच्छा, तो 84 इंटू 2 इंटू 2 अगर ये लिख दूं तो कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कितना आ रहा है हमारा, भाई ये 4 है, इसको हम 2 में जब 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते थे तो 2 से ये आया तो 84 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एरिया है। अच्छा, हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू हाइट। ठीक है, सिंस एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 28 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 336 डिवाइड बाई 28। ठीक है, h निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4 8 जा 32, 4 4 जा 16। ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा, तो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, अगर नहीं है तो
हमें अप्रिशिएट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप जो भी कर सकते हो करिए। और जैसे आपको हेल्प मिल रही है, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप मानते हो कि अगर आपको हेल्प मिल रही है तो जैसे आप हमें आपको हम हेल्प कर रहे हैं वैसे ही आप बाकी दोस्तों को भी सजेस्ट करें। ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेज। एक रोम्बस के आकार की फील्ड है जिसमें 18 काउस को ग्रेज करने के लिए ग्रास है। ठीक है। अब इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, अगर रोम्बस की हर साइड 30 मीटर है, ठीक है, एंड डायगनल इज 48 मीटर, और जो डायगनल है वो 48 मीटर है, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी कटिंग। तो कितना एरिया ग्रास हर काउ को मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखते हैं, जो फील्ड है वो रोम्बस के शेप में है ना। आपको मालूम है रोम्बस जो होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा, ये 30 मीटर होगा और ये भी 30 मीटर होगा। ठीक है, जो इसका डायगोनल है वो है 48 मीटर। ठीक है, जो डायगोनल है वो है 48 मीटर। अच्छा, क्या अब दो अलग अलग ट्रायंगल्स नहीं बन गए हैं? बन गए हैं, नहीं बन गए हैं भाई। ये हमारा हो गया ट्रायंगल फर्स्ट और ये ट्रायंगल सेकंड, और दोनों ही ट्रायंगल जो हैं वो कैसे हैं? आइसोसेल्स हैं। तो हम क्या करें, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उसी एरिया को जब डबल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहले हम क्या करें, ए बी सी डी। सबसे पहले क्या करें, एरिया, और आप लोगों का सपोर्ट पाते पाते अब हम भी थोड़ा तेज हो गए तो चीजों को स्किप भी करने लगे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। तो एस कैसे निकालेंगे, 30 + 30 + 48 अपॉन 2 करके 60, 102, 108 से जब 2 करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है बेटा। अब एरिया निकालेंगे, तो एरिया की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √S × S - A S - B S - C। ठीक है, यानी कि 54 × 54 - 30 54 - 30 54 - 48। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, 54 × 24 × 24 × 6। ठीक है, अब देखो ये 24 तो डबल टर्म्स हैं ही, इनको हम कुछ नहीं करेंगे, इनको सीधे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, 54 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 9 × 3 × 3 × 6 कर दें, कोई दिक्कत है? 3 3 = 9, 9 6 = 54, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 24 × 24 × 6। देखिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि एक तरीका है पूरा कैलकुलेशन कीजिए फिर उसका अंडर रूट निकालिए, जो कि बहुत लेंदी भी हो जाएगा, जिसमें एरर्स भी होंगी। दूसरा तरीका है सभी टर्म्स को बराबर फैक्टराइज कीजिए और क्या नाम है, वैल्यू निकालिए। वो भी थोड़ा सा है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। ये जो तरीका तीसरा मैं बता रहा हूं आपको, मैंने पहले वीडियो से आपको बताया है
इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या हम सेम टर्म्स ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 54 को किस टर्म्स में तोड़ा, मैं 54 को ये भी तो लिख सकता था 54 इज इक्वल टू क्या नाम है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता था, बट मैंने वो नहीं किया। मैंने इस तरह से तोड़ा 3 इंटू 3 दो पेयर बन गए, 6 इंटू 6 दो पेयर बन गए, 24 हमारे पास ऑलरेडी पेयर में है ना। तो मैंने ऐसे तोड़ा है कि टर्म्स को हम आसानी से डबल कर सकें, और अगर कोई वैल्यू अंडर रूट में भी आ रही है तो वो वैल्यू हमारी अंडर रूट में आसानी से निकल सके। ठीक है, तो 3 इंटू 24 इंटू 6 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमारी वैल्यू आ जाएगी 72 इंटू 6, तो 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ रही है, फर्स्ट की आ रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, यानी कि टोटल एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 432 इंटू 2। भाई जो इधर का एरिया आ रहा है उसी से ट्रेस कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब जब ये हमारा हो गया, पूछ रहा है हाउ मच टोटल नंबर ऑफ काउस। अब सेक्शन इसका क्वेश्चन का सेकंड सेक्शन शुरू हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ काउस 18, टोटल नंबर ऑफ काउस इज इक्वल टू 18। ठीक है, टोटल एरिया इज इक्वल टू 864 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर, यहां पे मीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच काउ, हर काउ को कितना एरिया चाहिए, इज इक्वल टू 864 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो क्या करें, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 3 2। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, वापस से 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, तो 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑक्यूपाइड या एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच काउ इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। एक अम्ब्रेला बनाया गया है जिसको 10 अलग अलग, 2 अलग अलग रंगों के ट्रायंगुलर पीसेस से जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, तो जो अम्ब्रेला आपका बना है वो कुछ ऐसे बना है।
हेलो हेलो, बस 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट फ्री हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कुछ इस तरह से आपका अम्ब्रेला बना हुआ है। ठीक है, और कहा जा रहा है जो ट्रायंगुलर पीसेस हैं उनके डायमेंशंस हैं 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आपका गिवन पे पार्ट है, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला, हर कलर के क्लॉथ के लिए कितना कपड़ा चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करें, एरिया ऑफ ईच, एरिया ऑफ वन पीस, सबसे पहले हम एक पीस का एरिया निकाल लें, ठीक है। अच्छा, आइसोसेल्स ट्राइंगल बन रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस, एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2, 60 आ जाएगी, ठीक है। अब एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो 60 इंटू 60 माइनस 10 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20, ठीक है। फर्दर जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40, 10 इंटू 60 हो जाएगा, 10 को हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ भी 10 को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 10 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो 10 इंटू 10, भाई 4 10 है, 2 10 बाहर आ जाएंगे, 6 बचा, 4 बचा, जिसमें से 4 को हम क्या 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 भी बाहर आ जाएगा 2 के फॉर्म में, √6, वैल्यू हमारी आई 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जो हमारा क्लॉथ रिक्वायर होगा उसकी वैल्यू होगी 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पूछ रहा है हर कपड़ा कितने एरिया का निकाला जाएगा, ठीक है। 10 पीसेस हैं तो एक कलर के कितने पीसेस होंगे, 5 पीसेस होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं 5 पीसेस ऑफ ईच कलर आर रिक्वायर्ड, यानी कि हर रंग के 5 पीस चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ वन पीस, एक पीस का एरिया क्या है, इक्वल टू 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 5 पीस इक्वल टू 5 इंटू 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर कलर के कपड़े की 1000√6 पीसेस चाहिए होंगे, ठीक है। हो सकता है √6 को सॉल्व किया गया हो, तो उससे परेशान मत होना, मैंने आपको बताया है जो रूट के टर्म्स होते हैं, आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो आप पीछे के क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो रूट के टर्म्स होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। दोनों ही कलर के क्या नाम है 1000√6 पीसेस चाहिए होंगे। फर्स्ट कलर टोटल ऐसे लिख दें, अदरवाइज आप कहोगे कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। टोटल लेंथ ऑफ
फर्स्ट क्लॉथ इक्वल टू 1000√6, इधर आ जाते हैं, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ फर्स्ट कलर इज इक्वल टू 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल लेंथ ऑफ सेकेंड कलर इज इक्वल टू 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएंगे फाइनल, ठीक है। √6 की अगर वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं, मैंने आपको तरीका पहले से बताया हुआ है, ठीक है बेटा। अब आज के इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि हमको सपोर्ट करें। अगर कहीं पे आपको कमियां लग रही हैं, आपको लग रहा है कि कहीं पे बेटरमेंट हो सकता है, तो आप जरूर सजेस्ट करें। अगर आपकी और कोई क्वेरीज हैं और कोई टॉपिक्स हैं, वो आप हमसे डिस्कस करें, हम लोग उनको अपने चैनल पे जरूर रेज करेंगे, ठीक है। और इतनी मेहनत के लिए यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो बनता है ना। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड डे, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।